अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपिक वाइज ऑल MCQs। जैसा कि आप लोगों को मालूम है दोस्तों, हम रोज़ एक नया टॉपिक लेके आते हैं और उस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी MCQs बनते हैं उन सबको हम डिस्कस कर रहे होते हैं, जो कि आपके तमाम कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, वो चाहे PSC हो, दूसरे जो प्रोविजनल एग्ज़ाम हैं जैसे कि PPSC है, या आपका NTS हो गया, OTS हो गया, इसके अलावा दूसरे इंट्रेंस एग्ज़ाम आप ले लें, उन सब के लिए बेनिफिशियल होता है। तो हम शुरू करते हैं अपने टॉपिक को लेकर। तो नंबर ऑफ़ प्लेयर्स इन अ स्पोर्ट्स इन गेम, स्पोर्ट्स इन गेम में कितने कितने प्लेयर्स होते हैं, हम उसको देखेंगे कि किस स्पोर्ट्स में या कौन से स्पोर्ट्स में हम देखेंगे कि कितने प्लेयर्स होते हैं, तो वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम बैडमिंटन की बात करते हैं। तो बैडमिंटन में आपका वन प्लेयर यानी सिंगल सिंगल भी आप खेल सकते हो, ठीक है, और या हम डबल डबल भी आप टू टू प्लेयर्स अगेंस्ट भी आप खेल सकते हो बैडमिंटन की अगर हम बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है बेसबॉल। बेसबॉल में 9 प्लेयर्स होते हैं, जो कि आपको पता होना चाहिए। इसी तरह बास्केटबॉल में की बात करते हैं तो बास्केटबॉल में हमारे 5 प्लेयर्स होते हैं। ब्रिज की हम बात करते हैं तो उसमें 2 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरह कैरून की बात करें तो कैरून में भी 1 प्लेयर भी हो सकता है और 2 प्लेयर भी हो सकते हैं, यानी आप सिंगल सिंगल भी खेल सकते हैं और इसको डबल डबल भी खेल सकते हैं। इसी तरह क्रिकेट की बात करते हैं तो क्रिकेट में आपके 11 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह हम चेस की बात करें तो चेस में 1 प्लेयर होता है। इसी तरह फुटबॉल की बात करें, फुटबॉल में 11 प्लेयर्स होते हैं। इसी तरह रग्बी फुटबॉल की बात करें तो यहाँ पे 15 प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कबड्डी। कबड्डी की बात करें तो यहाँ पे 7 प्लेयर्स हो सकते हैं। इसी तरह हॉकी की बात करें तो हॉकी में 11 प्लेयर्स होते हैं। पोलो की बात करें तो पोलो में 4 प्लेयर हो सकते हैं। और टेनिस में हम बात करें तो टेनिस की बात करते हो तो टेनिस में आपका 1 प्लेयर भी हो सकता है और 2 प्लेयर भी हो सकते हैं। देन अगेन आप सिंगल सिंगल भी खेल सकते हो, इसको डबल भी आप खेल सकते हो। वॉलीबॉल की बात करें तो वॉलीबॉल में 6 प्लेयर होते हैं। और इसी तरह वाटर पोलो की बात करें तो 7 प्लेयर्स होते हैं, ठीक है। अब देखें, ये तो हमने ओवरऑल देख लिया कि कितने प्लेयर्स होते हैं। नेक्स्ट हम एक ट्रिक इसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं, या कैसे हम इसको इजीली याद कर सकते हैं। तो उसके लिए ये है कि दोस्तों आप इस तरह कर सकते हैं कि ऐसे गेम्स या स्पोर्ट्स देखें जिसमें ना सेम प्लेयर्स हों। जैसे कि मैंने यहाँ पे किया हुआ है, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गया, इन सब में 11 प्लेयर्स होते हैं। तो इनका एक एक आप सेट बनाएं और इस तरह आप याद कर लें। इसी तरह मैंने एक और सेट बनाया हुआ है कि बैडमिंटन, कैरून और टेनिस, इसमें सिंगल भी हो सकता है और डबल प्लेयर्स भी हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा आपका सेट बन गया। इसी तरह कबड्डी और पोलो का हमने एक सेट बनाया, इन दोनों में कितने 7 प्लेयर्स हो सकते हैं। तो इस तरह आप एक सेट वाइज बना के जिसमें प्लेयर्स सेम होते हैं, इस तरह आप याद कर सकते हो। इसी तरह हम सबसे कम जो प्लेयर हो सकते हैं चेस में हो सकता है, चेस में 1 प्लेयर हो सकता है, और ब्रिज में 2 प्लेयर्स हो सकते हैं। तो आपने इसको याद करना है। इसके अलावा एक और ट्रिक आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप पोलो में देखें तो लेटर वाइज याद कर सकते हो कि पोलो में चार लेटर हैं, 1 2 3 4, 4 लेटर्स हैं। तो यहाँ पे प्लेयर्स भी कितने हैं, 4 हैं, ठीक है। इस तरह भी आप याद कर सकते हो। इसी तरह वॉलीबॉल देखो, वॉलीबॉल में अब 6 प्लेयर हैं, तो यहाँ पे देखें 1 2 3 4 5 6। वाली में कितने लेटर हैं, 6 हैं। तो आप इस तरह भी आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा देखें, मोस्ट प्लेयर की अगर हम बात करें तो वो हैं हमारे पास रग्बी फुटबॉल, जिसमें 15 प्लेयर्स होते हैं। और लीस्ट प्लेयर का आपका इस तरह का क्वेश्चन बन जाता है कि आपसे पूछ लेता है कि सबसे कम प्लेयर किस में होते हैं, तो आपका चेस का ऑप्शन हो सकता है। तो इस तरह भी क्वेश्चन आपका पूछ सकता है एग्जामिनर, ठीक है। तो इसके हवाले से भी आपने चीज़ें याद करनी है। इसके अलावा हम देखते हैं कि डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उनके नेशनल स्पोर्ट कौन कौन से हैं। तो उसके हवाले से हम बात करें तो पहले फ़ुटबॉल की बात कर रहे हैं। तो फुटबॉल की बात करें तो फुटबॉल बहुत सारे कंट्रीज़ में एज ए नेशनल स्पोर्ट खेला जाता है, जैसे कि फ्रांस हो गया, इसराइल हो गया, इटली हो गया, पोलैंड, हेटी हो गया, ब्राज़ील हो गया। इन सब में क्या करते हैं कि आपका जो है फुटबॉल जो है एज ए नेशनल गेम खेला जाता है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट बात करते हैं हॉकी की। हॉकी पाकिस्तान एंड इंडिया, इन दोनों का जो है नेशनल एज ए स्पोर्ट खेला जाता है। नेक्स्ट क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट आपका ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों का जो है ये एक क्या कहते हैं, नेशनल स्पोर्ट है। इसके अलावा हम बात करें बैडमिंटन, ये जो है इंडोनेशिया का नेशनल स्पोर्ट है। इसी तरीके से बेसबॉल जो है यूनाइटेड स्टेट का है। और बेसबॉल का मैंने बताया ना, ये यूनाइटेड स्टेट और वेनेजुएला दोनों का जो है नेशनल स्पोर्ट है। इसी तरीके से चेस की बात करें तो चेस रशिया का नेशनल स्पोर्ट है। बांग्लादेश की कबड्डी है, और कनाडा का आइस हॉकी है, चाइना का टेबल टेनिस है, क्यूबा का बेसबॉल है, ईरान का रेसलिंग है, जापान का जोडो है। इसी तरीके से नॉर्वे का स्कीइंग है। इसी तरह श्रीलंका का वॉलीबॉल है, स्कॉटलैंड का गल्फ है, टर्की का ऑयल रेसलिंग है। तो ये सारा ओवरऑल इस
इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते थे हमने डिस्कस किया, और आपके लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ आसानी हुई होगी। तो आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह यहाँ से इस बोर्ड में से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्ज़ाम में। कोई भी आप एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत बेनिफिशियल है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा। आपको अगर ये वीडियो पसंद आई है तो आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट कोई भी वीडियो बनती है तो आप उसके लिए हमारा चैनल विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल।